एक बहुत सुंदर मैदान था। ये हरा भरा था, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो इस मैदान की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। घास हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे घास भी इस शांत वातावरण का आनंद ले रही हो। सूरज चमक रहा था और सब जगह एक अच्छी गर्माहट थी। सूरज की किरणें मैदान को सुनहरी चमक दे रही थीं। तितलियां उड़ रही थीं, उनके पंख इंद्रधनुष जैसे थे। तितलियों का नृत्य इस मैदान को और भी जीवंत बना रहा था। पेड़ों पर पंछी मीठे गीत गा रहे थे। उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण संगीत से भर गया था। मैदान एक शांत और खुशहाल जगह थी। यहाँ की शांति और सुकून किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। मैदान के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और चमकदार था। ये धूप में चमकती थी। नदी की चमकती लहरें सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। पानी ठंडा और ताजा था। इस पानी को पीकर हर कोई तरोताजा महसूस करता था। जानवर अक्सर नदी पर पानी पीने आते थे। हिरण, खरगोश और अन्य जानवर यहाँ की ताजगी का आनंद लेते थे। मैदान रहने के लिए एक अद्भुत जगह थी। यहाँ की हरियाली और शांति किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। ये जीवन और सुंदरता से भरा था। यहाँ की हरियाली और जीवंतता किसी को भी मोहित कर सकती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ दोस्त साथ खेल सकते थे। बच्चे यहाँ दौड़ते, खेलते और हंसते थे और उनकी हंसी से पूरा मैदान गूंज उठता था। ब्रूनो एक बड़ा भूरा भालू था। वह जंगल का राजा माना जाता था। उसकी ताकत और विशालता के कारण वो ताकतवर और बहादुर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। हेजल एक नटखट छोटी बकरी थी। उसकी शरारतें और चंचलता से जंगल में हमेशा हलचल मची रहती थी। वो फुर्तीली और तेज थी। उसकी तेजी से कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था और वह हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहती थी। राल्फ एक सुंदर हिरण था। उसकी सुंदरता और शालीनता से सभी जानवर प्रभावित थे। वो तेज और चुस्त था। उसकी दौड़ने की क्षमता अद्वितीय थी और वह हमेशा सबसे आगे रहता था। ब्रूनो, हेजल और राल्फ सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। वो मैदान में साथ रहते थे। उनके बीच का बंधन इतना मजबूत था कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। उन्हें साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते थे। हर दिन वो खेल खेलते, कहानियां सुनाते और हंसते थे। उनकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती थी। एक धूप वाली दोपहर ब्रूनो, हेजल और राल्फ मैदान में लुका छिपी खेल रहे थे। ब्रूनो गिन रहा था। उसकी गिनती की आवाज से हेजल और राल्फ को छिपने का समय मिल गया। हेजल एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे छिप गई। वह पत्तों के बीच से झांक रही थी, यह देखने के लिए कि ब्रूनो कहाँ है। राल्फ लंबी घास में नीचे झुक गया। उसकी तेजी और चपलता ने उसे एक बेहतरीन छुपने की जगह दिलाई। Ready or not, here I come! ब्रूनो ने जोर से कहा और उसकी आवाज से जंगल गूंज उठा। ब्रूनो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए उत्साहित था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हर कोने में अपने दोस्तों को खोज रहा था। उसकी खोज में एक नया रोमांच था और वह जानता था कि उसे अपने दोस्तों को ढूंढना ही है। जैसे ही ब्रूनो ने खोज शुरू की, आसमान काला होने लगा। भूरे बादल छा गए और सूरज ढक गया। हवा तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगी। गरज की धीमी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आंधी आ रही है, हेजल ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हमें कोई छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। राल्फ ने सहमति में सिर हिलाया। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, भारी और ठंडी। पेड़ों से होकर हवा चली। बिजली कड़की, उसके बाद कड़कने की आवाज आई। ब्रूनो, हेजल और राल्फ आपस में चिपक गए, आंधी के गुस्से से डरे हुए। अचानक एक तेज कड़कड़ाहट की आवाज आई। बिजली गिरने से एक बड़ा ओक का पेड़ गिर गया। इसने उनके घर का रास्ता बंद कर दिया। आंधी चलती रही। बारिश तेजी से हुई। तीनों दोस्त भीग गए। वो गिरे हुए पेड़ के दूसरी तरफ फंस गए थे। ब्रूनो ने पेड़ को हटाने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन पेड़ नहीं हिला। ये नहीं होगा, ये बहुत भारी है। ब्रूनो ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। उसने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को धक्का दिया। उसकी मांसपेशियां फूल गईं, लेकिन पेड़ नहीं हिला। S1 मीडिया। Bear unable to move tree despite effort bear trying, but tree remains still. चिंता मत करो, मैं ताकतवर हूं। मैं इस पेड़ को हिला सकता हूं। उफ, ये फंस गया। हेजल और राल्फ ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन पेड़ उनके लिए भी बहुत भारी था। वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला सके।
हेजल, मेरे पास एक आइडिया है। हम उस पत्थर को लीवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर? राल्फ ने पूछा। वो समझ नहीं पाया। अगर हम पत्थर को पेड़ के नीचे घुमाएं और दूसरे सिरे को नीचे की ओर धकेलें, तो ये पेड़ को इतना ऊपर उठा देगा कि हम निकल सकें। मैं पत्थर लाता हूँ, मैं पत्थर लाता हूँ। राल्फ ने कहा, जो अपनी तेज गति के लिए जाना जाता था। राल्फ पत्थर की तरफ दौड़ा। उसने पत्थर को धकेलने के लिए अपने मजबूत सींगों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसने उसे गिरे हुए पेड़ की ओर घुमाया। ब्रूनो और हेजल ने राल्फ को पेड़ के तने के नीचे पत्थर लगाने में मदद की। उन्हें लीवर के रूप में उपयोग करने के लिए दूसरी तरफ एक मजबूत शाखा मिली। 1 2 3 धक्का। ब्रूनो चिल्लाया। तीनों दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से शाखा को नीचे धकेला। लीवर काम कर गया। गिरा हुआ पेड़ थोड़ा ऊपर उठ गया, जिससे उनके रेंगने के लिए पर्याप्त जगह बन गई। एक एक करके वे पेड़ के नीचे से रेंगते हुए दूसरी तरफ पहुंचे। वे सुरक्षित थे। तूफान शांत होने लगा था। ब्रूनो, हेजल और राल्फ राहत महसूस कर रहे थे और आभारी थे। वे एक लंबी और कठिन यात्रा से गुजर चुके थे, जिसमें उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया था। अब वे एक शांतिपूर्ण जगह पर आराम कर रहे थे, जहां वे अपनी जीत का जश्न मना सकते थे। उन्होंने एक साथ चुनौती का सामना किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत और एकता को पहचाना था। हमने कर दिया। यह एक अद्भुत अनुभव था और हम सब ने मिलकर इसे संभव बनाया। हेजल खुशी से चिल्लाई। उसकी आवाज में गर्व और उत्साह था। उसकी छोटी पूंछ खुशी से हिल रही थी। वो उसकी खुशी का प्रतीक था और उसके दोस्तों ने भी उसकी खुशी में भाग लिया। हमने सचमुच कर दिया। यह एक अविश्वसनीय यात्रा थी और हम सब ने मिलकर इसे पूरा किया। और हमने आज कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। हमने सीखा है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह हमारी एकता और दोस्ती की ताकत है। ब्रूनो ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सच है और उसने अपने दोस्तों के साथ इस सच्चाई को महसूस किया। यह सही है। हम अकेले से ज्यादा मजबूत होते हैं जब हम साथ होते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मासिन्हा मासेटस, हम मुकादसनिनारिकु आम बेकी गलेंके से ज्यादा मजबूत होते हैं जब हम साथ होते हैं। यह हमारी एकता और सहयोग की शक्ति है, जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। जो मारुओ से शेर है। जैसे ही तूफान के बादल हट गए और सूरज की किरणें दिखाई देने लगीं, यह एक नई शुरुआत का संकेत था। यह उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें वे और भी मजबूत और एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। तीनों दोस्त अपने घर के लिए चल पड़े। उनके दिल आभार और सच्ची दोस्ती की गर्माहट से भरे हुए थे। वे जानते थे कि उन्होंने एक साथ मिलकर कुछ अद्भुत हासिल किया था। उनके दिल आभार और सच्ची दोस्ती की गर्माहट से भरे हुए थे। ये उनकी दोस्ती का एक नया अध्याय था और वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।